अच्छा, आपने पहली बार जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था तो उससे पहले आपने किसी ना किसी से जरूर सलाह लिया होगा या कोई ना कोई आपको जरूर बताया होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या आपने कहीं वीडियो वॉच किया होगा, या आपको कोई अपना दोस्त बताया होगा, या कोई आपको अपना रिलेटिव बताया होगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, और आपने वहां पे उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। बट क्या आपने ये बात जानने की कोशिश की कि म्यूचुअल फंड के भी कुछ ना कुछ मिथ होते हैं, इसके भी कुछ ना कुछ ऐसे मिथ होते हैं जो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं। आपको भी बहुत सारे लोग, जो मैं आज बताने वाला हूं आपको मिथ, वो आपको बहुत सारे लोग बताए होंगे, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया होगा। चलिए फिर जानते हैं कि आखिर में वो म्यूचुअल फंड के कौन से मिथ है जो आपको इग्नोर तो नहीं बल्कि बार बार उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो मिथ है ना, इनकी वजह से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे म्यूचुअल फंड मिथ बताने वाला हूं, मतलब कि एक बहुत ही गलत फहमी म्यूचुअल फंड में जो फैली हुई है वो बताने वाला हूं, जो आपको आज से पहले शायद ही पता होगा। तो सबसे पहला जो मिथ है, सबसे पहली जो गलत फहमी है वो है गारंटीड प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो होता है ना, वो गारंटी मिलता है इतना इतना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लॉस भी हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके हाथ में नहीं है, वो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है उस चीज को, और वही स्टॉक्स को पिक करता है, वही आपके पैसे को अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये गलतफहमी आज ही दूर कर दीजिए अपने दिमाग से कि यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपका लॉस भी हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा जो कि आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता रहे और ज्यादा रिस्क का सामना आपको ना करना पड़े। अगर आप रिस्की म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट के बदले में लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा मिथ है, जो सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम पे हर जगह ट्रेंड पे, वो है म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने कुछ ना कुछ काम के लिए, अपने गोल्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों को घर लेना होता है, कुछ लोगों को किसी चीज के लिए लोन देना होता है, उस चीज के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे, उनके लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा उनको रिटर्न मिलता रहे म्यूचुअल फंड में, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके कुछ और गोल हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को पहली बार वॉच करेंगे उनके कुछ और गोल हो सकते हैं, या पहली बार जो इन्वेस्ट करेंगे उनके कुछ और गोल हो सकते हैं। सभी लोग रिटायरमेंट के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए ही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तीसरी गलतफहमी है वो है सेट एंड फॉरगेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाओ। ये बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि उसमें केवल एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पैसा आपका बैंक से कटता रहेगा। हाँ बिल्कुल, वहां पे ऑटो पे का सिस्टम होता है, आपके बैंक से कट जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बीच में अपने म्यूचुअल फंड को देखा नहीं कि आखिर मेरा इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आपके गोल के हिसाब से जो आपने म्यूचुअल फंड चूज किया था, क्या आपको आपके गोल के हिसाब से आपको रिटर्न दे रहा है, क्या आपके रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। और अगर आप उसको नहीं देखेंगे, उसको रिव्यू नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो को नहीं देखेंगे महीने में एक बार 2 बार, तो आप गलत डायरेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है और आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथी गलतफहमी है जो कि बहुत लोगों के माइंड में चलती रहती है कि सारे म्यूचुअल फंड सेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड सारे के सारे सेम होते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपको 10 साल के बाद 10-15% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देते होंगे, बट इन लोगों से जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भागिए, क्योंकि जो लोग ये बात बोलते हैं ना, वो लोग या तो अच्छे रिटर्न ले चुके होते हैं या तो उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो हर म्यूचुअल फंड का अलग रिस्क होता है। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो आप अपने गोल और रिस्क के हिसाब से चूज करिए। अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो बाद में जाके आपके पैसे के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे म्यूचुअल फंड सेम नहीं होते हैं, हर म्यूचुअल फंड का अलग रिस्क होता है। पांचवी गलतफहमी है, टैक्स को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं टैक्स क्या होगा, टैक्स जान के क्या होगा, टैक्स जब कटना होगा कट जाएगा। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिए कि टैक्स बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के टैक्स अप्लाई होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म अप्लाई होता है अगर आपका प्रॉफिट 1 साल से ज्यादा, मतलब अगर आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है, तब जाके आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा, वो होता है 10% का। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तो वो होता है 15% का, अगर आप 1 साल से कम टाइम में पैसा निकाल लेते हैं, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। तो टैक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को, तो आप में से बहुत सारे लोग वॉच कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को टैक्स के बारे में नहीं पता होगा। टैक्स के बारे में जरूर जानिए क्योंकि टैक्स इंपॉर्टेंट है। जब आप पैसा बाद में विड्रॉल करेंगे तो टैक्स वहां पे काटा जाएगा, और जब आपका टैक्स कटेगा तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे जब आपको टैक्स के बारे में नहीं पता होगा। छठवां गलतफहमी है कि जिस म्यूचुअल फंड का ज्यादा फीस है, मतलब उसका ज्यादा फीस लगता है, इसका मतलब कि वो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संभव है ही नहीं।
क्योंकि फीस का रिटर्न से कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई भी लेना देना म्यूचुअल फंड से नहीं होता है फीस का, क्योंकि फीस अलग चीज है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न अलग चीज है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ज्यादा पैसा ले रहा है म्यूचुअल फंड, इसका मतलब कि मेरे को एक अच्छा रिटर्न देगा। होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन मेरे से पैसा ले रहा है इसका मतलब कि वो अच्छा काम करके देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके हाथ में नहीं है, ना उस फंड मैनेजर के हाथ में, उन स्टॉक्स के हाथ में है जिन स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, आपको रिसर्च करना पड़ेगा उन स्टॉक्स के बारे में, उन कंपनीज के बारे में। उस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको रिसर्च नहीं करना है, उन कंपनीज के बारे में जो उस म्यूचुअल फंड के अंदर है, उन्हीं में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपको पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कैसा रिटर्न देता आ रहा है, उसके ऊपर आप डिपेंड रहिए, उसके बारे में जानिए। आप ये मत सोचिए कि फीस ज्यादा है तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। हाँ, बिल्कुल बोलूंगा कि फीस कम है तब इन्वेस्ट करिए, फीस ज्यादा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को इग्नोर करिए, क्योंकि फीस ही आपके पैसे को खा जाएगा। बहुत पैसे खाता है फीस। आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है और आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका 10% पैसा कम हो चुका है आपके रिटर्न में से। तो आपके लाखों रुपए का गैप हो सकता है केवल उस फीस की वजह से। तो अगर फीस ज्यादा है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो मैं तो बोलूंगा कि आप उसको इग्नोर करिए, ना कि उसके ऊपर आप भरोसा करिए। एंड जो आखिरी गलतफहमी है जो हमारे माइंड में बहुत पहले से भरते आ रहे हैं बहुत सारे लोग, आप टीवी पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको बोलते आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री होता है, मतलब कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचिए ना, अगर आपको जो इंसान बोल रहा है ना, सबसे पहले बता दूंगा वो झूठ बोल रहा है आपसे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क होता है। अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर लिए तो वो अलग बात है। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में चले गए या आप इंडेक्स फंड में चले गए तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को रिटर्न ज्यादा चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। बिना रिस्क का सामना किए हुए आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। कोई भी आपको म्यूचुअल फंड बिना रिस्क का सामना किए हुए एक अच्छा रिटर्न आपको नहीं दे सकता है। ये आप लिख के ले लीजिए। तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा कि म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री होता है। इसमें रिस्क होता है, आप मानिए कि रिस्क होता है, तभी आपको रिटर्न मिल रहा है लंबे टाइम में 12% से लेके 15% का, 20% का भी कोई म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देते हैं पिछले 10 साल में। तो आई होप आपको इन 7 पॉइंट में, जो मैंने आपको 7 गलतफहमी बताया, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ पॉइंट के बारे में गलतफहमी बहुत पहले से होगी। आई होप आज दूर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।